हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9th का ज्योमेट्री पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। हो सके उतना अपने इसमें ज्योमेट्री पार्ट पूरा करेंगे यूट्यूब चैनल पर, आप इसके साथ बने रहना। आज हम एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, 2-4 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो भी चीज़ बताऊंगा मैं बेस से बताऊंगा और आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अपने जैसे ट्राइंगल की बात करते हैं ज्योमेट्री में, बहुभुज या ट्राइंगल की बात करते हैं। जैसे अपने ट्राइंगल है, हम त्रिभुज है वो 6 प्रकार के 3 कोणों के आधार पर पढ़ते हैं और 3 भुजाओं के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे अपने एक बात पढ़ते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि 180 डिग्री क्यों होता है। क्लास में कई बार करवाते हैं तो वहाँ पे समय का अभाव भी होता है, सिलेबस भी करवाना है, उसकी वजह से कोई गुरुजन नहीं बता पाता होगा कि 180 डिग्री क्यों होता है। या हम ये सारी बातें, क्योंकि हमारे पास समय भी खूब है तो हम सारी बातें कर लेंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज का नाम है ABC और BC के पैरेलल यानी समांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम रख दिया हमने L, यानी L है वो पैरेलल है किसके, BC के है। और BC के पैरेलल है। हम ये बात सिद्ध करना चाहते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री क्यों होता है। क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट ऐसा ही है कि अगर आपके दिमाग में हर बात में क्यों आ जाए ना, तो आप ये समझ लेना कि अपनी पकड़ मजबूत हो रही है। तो ये कोण हमने मान लिया कि A है, ये कोण हमने मान लिया B है, ये कोण हमने मान लिया C, या XYZ मान लो। X है, ये Y है और ये क्या है, Z। तो XYZ है त्रिभुज के तीनों कोण और इन तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री क्यों होता है। तो देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है यानी इसके समांतर है, तो ये इसमें अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बन जाता है। एकांतर कोण इससे बनता है दोस्तों कि दो अगर लाइन है वो समांतर हो और एक लाइन उसको तिर्यक रेखा से काटे तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये एकांतर कोण हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये एंगल Y है तो ये एंगल भी क्या होगा, Y होगा। और इसी प्रकार यहाँ भी ये Z है तो ये भी क्या होगा, Z होगा। और दूसरे तरीके से आप एकांतर कोण को Z की आकृति से भी पहचान सकते हो कि जहाँ पर भी Z की आकृति बन रही है वो एकांतर कोण होते हैं। तो अब देखिए, XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ देखिए, ये भी X था, ये Y था, ये Z था। तो हम क्या सिद्ध करना चाहते थे कि XYZ का मान है वो 180 डिग्री क्यों आता है। तो वही हमने क्या है, सिद्ध किया है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री क्यों होता है। इसके बारे में हमने बात की है। इसके बाद हम एक बिंदु की बात करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में जो भी आकृति बनती है, समतल में जो भी कुछ होता है वो बिंदुओं का समूह होता है। बिंदु को हम, वैसे तो इसको कोई परिभाषा नहीं होती है, बिंदु को डिनोट करते हैं ABCD से डिनोट करते हैं। या इसको ऐसे कि जिस सर्कल की रेडियस है वो 0 हो, यानी जिस वृत्त की त्रिज्या है वो 0 हो। यानी ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कोई वृत्त हो और उसकी त्रिज्या हो 0, यानी सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है ना, मिली में हो जाएगा, जो भी है इसमें कम भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या क्या हो, 0 हो। उसके बाद समतल आता है, जिससे इस बिंदु को हमने बिंदु A से डिनोट किया है। अब हम समतल की बात करते हैं। समतल क्या होता है, एक यूक्लिड नामक का साइंटिस्ट आया था, उन्होंने बताया था कि समतल की कोई मोटाई नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि यहाँ पर एक खेत है और पास में एक खेत है। इस किसान के पास थोड़ा सा खेत है और इस किसान के पास बहुत ज़्यादा खेत है। तो हम सीमा बनाते हैं ना, जिसे अपनी भाषा में सिया बोलते हैं। तो जिस सीमा को अगर इसकी चौड़ाई बना दी जाए
तो चौड़ाई बना दी जाए तो दोनों खेतों की सहमति से होती है कि ये इसकी सीमा आ गई। तो यहाँ से अगर ये जिसके खेत ज़्यादा है वो तो ये बोलेगा कि अपने तो खेत की जो सीमा है वो मोटी रखेंगे। अगर खेत की सीमा मोटी रखेंगे तो जिसके पास खेत कम है उसके पास तो थोड़ी सी आ जाएगी। तो ऐसे ये इंडिया में ही उत्पन्न हुई है, यूक्लिड विभाजन पर में है। जो यूक्लिड नामक का साइंटिस्ट था ना, ज्योमेट्री है वो इंडिया में पैदा हुई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी रेखा होती है उसकी क्या नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। तो यहाँ पे समतल में भी ये बात लागू होती है। समतल क्या होती है कि बहुत सारे बिंदुओं का जो समूह है, बहुत सारे बिंदुओं का जो समूह है वो अगर एक प्लेन पे हो यानी एक समतल पे होगा तो वो क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। तो यानी बहुत सारे बिंदुओं का समूह है ना, वो क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड के ऊपर वाले जो भी जितने भी बिंदुओं से बना हुआ है वो क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती है, समतल की कभी क्या नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। अब हम अपने रेखा की बात कर लेते हैं। एक आता है इसमें रेखा, एक आता है इसमें रेखाखंड, एक आता है इसमें किरण। किरण, रेखाखंड और रेखा क्या होता है? रेखाखंड होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रेखाखंड होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वो रेखाखंड होता है। दो बिंदुओं के बीच, जैसे बिंदु ए है और बी है, बिंदु ए और बी है उनके बीच की दूरी है वो रेखाखंड है। रेखाखंड की दूरी है वो निश्चित होती है। रेखाखंड की दूरी है वो क्या होती है, निश्चित होती है। फिर बात आई रेखा की। रेखा होती है कि दो बिंदु है, इनको दोनों साइड अनंत तक बढ़ाया जा सके, दोनों साइड अनंत तक बढ़ाया जा सके, वो क्या होती है, रेखा होती है। रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसकी निश्चित क्यों हुई, क्योंकि दो बिंदु होंगे और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर दो बिंदुओं को दोनों तरफ अगर बढ़ा दिया जाए अनंत दूरी तक तो उसकी रेखा की लंबाई है वो क्या, निश्चित नहीं होगी। अब आता है किरण। एक रेखा बिंदु को एक तरफ से बढ़ा दिया जाए, यानी एक तरफ से तो निश्चित होगा कि यहाँ से बिंदु ए से ही चलेगा वो, और दूसरी तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे किरण कहते हैं, जिसे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आज के वीडियो में हमने इतनी बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोण की बात करेंगे। आप जितना उसके इस वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।